हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट लाइफ में एक इश्यू है जो बड़ा ही दिक्कत लाता है और वो है बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब क्या कि आपका कोई एक डिफाइंड टाइम था, डिफाइंड टारगेट था, डिफाइंड टाइम पे आपको कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने थे पर वो हो नहीं पाए हैं। तो होता क्या है कि जो मुझे आज करना है उसके लिए भी टाइम कम है, प्लस मेरा कल का या फिर परसों का या फिर लास्ट वीक का या फिर लास्ट मंथ का भी पेंडिंग है। तो इसको हम बोलेंगे बैकलॉग और ये बैकलॉग का पहाड़ बनते जाता है, राइट। एक चैप्टर रहा, फिर दूसरे वीक में एक और ऐड हुआ, फिर तीसरे वीक में एक और ऐड हुआ, तो इसको हमें कैसे पहले निपटाना है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। सो इफ़ यू आर इन एनी ग्रेड स्टार्टिंग फ्रॉम 6th टिल 12th, आपको ये सारे टिप्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं और ये एप्लीकेबल, ये प्रैक्टिकल टिप्स है। ये कोई भी आउट ऑफ थियोरी नहीं लिया गया है। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल, दीज आर ऑल ट्राइड टेस्टेड बाय माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चिल्ड्रन। तो पहली बात, सबसे पहले, ठीक है, मुझे लिस्ट चाहिए। आप ऐसे ही हवा में कोई भी चैप्टर पकड़ के कर लेते हो, आज वो कर लिया, आधा छोड़ दिया, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं, फिर आपने कल दूसरा ले लिया, फिर उसको 1/4 करके छोड़ दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सर मुझे वो डायरी पास कीजिए प्लीज़। मुझे ऐसी डायरी बनी हुई चाहिए। मुझे ऐसी डायरी चाहिए जिसमें आपने पेंडिंग लिस्ट ऐसे पूरा ऐसे, यहाँ पे हमने वर्क का बनाया हुआ है, आपको आपके चैप्टर्स का बनाना है। आपको ये डायरी को 4 मेन डिविजन्स में निकाल देना है। वन इज फॉर इंग्लिश, अनदर वन इज फॉर सोशल्स, अनदर वन इज फॉर मैथमेटिक्स, अनदर वन इज फॉर साइंस। और अगर 5वां सेक्शन आपको लैंग्वेज के लिए बनाना हो देन ऑल्सो इट इज कंपेरेटिवली फाइन। और मुझे ये 5 सेक्शंस में 6 सेक्शंस जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें मुझे ये डायरी डिवाइडेड चाहिए और इंडिविजुअल चैप्टर, इंडिविजुअल सेक्शन के अंदर मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट का आपको लिखा हुआ मुझे दिखाना है, मुझे देना है। उसके बाद जब हम यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश 1 में यूनिट 1 में पोम है, वो मेरी हाफ हुई है पर हाफ मेरा बाकी है, मुझे समरी उसका बनाना बाकी है, या फिर मुझे हाफ पोएम ही समझनी बाकी है, तो मुझे यहाँ पे भी लिखनी है हाफ इज लेफ्ट। 1/4 बाकी है तो 1/4 भी लिखना है, 3/4 बाकी है तो 3/4 भी लिखना है और पूरा बाकी है तब भी मुझे यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर मेरे आँख के सामने लिखाई हुई नहीं दिखेगी, मेरा ब्रेन कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो फिर कंप्लीशन की बात ही कहाँ से आएगी। इजी सब्जेक्ट हो, वीक हो, इजी टॉपिक हो, वीक टॉपिक हो, डिफिकल्ट टॉपिक हो, जो भी है पहले तो एक डायरी में निकाल दो। उसके बाद हमें सेग्रीगेशन करना है। कैसा सेग्रीगेशन? या राइट एवरीथिंग पेंडिंग, राइट। उसके बाद जी मुझे सेग्रीगेशन करना है इजी, मीडियम और डिफिकल्ट के बीच में। ऐसा होता होगा कि कोई चीज़ बहुत इजी होती है पर फिर भी पेंडिंग रह जाती है, कोई चीज़ डिफिकल्ट है इसलिए पेंडिंग रह जाती है। तो हर एक आपका जो भी दिन है, आप उसके दिन को जब प्लान कर रहे हो तब हर एक दिन के अंदर मुझे 3 वेराइटीज ऑफ टास्क चाहिए। वन विल बी इजी, अनदर वन विल बी मीडियम एंड उसके बाद डिफिकल्ट। मेरे लिए एसएस डिफिकल्ट है, शायद आपके लिए साइंस हो सकता है, मेरे लिए मैथ्स बहुत इजी है, आपके लिए हिंदी हो सकता है डिफिकल्ट। तो ये हो गया कस्टमाइज्ड। यहाँ पे आप आपके फ्रेंड का कुछ भी लेके कॉपी नहीं कर सकते, आपको खुद सोचना है। अगर एसएस फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट है पर पर्टिकुलरली जो चैप्टर बाकी है, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज वाला, वो आपको अच्छा लगता है, वो आपको इजी लगता है, तो वो आपके इजी कैटेगरी में आ जाता है। तो 3 हाइलाइटर्स लीजिए, उसके ऊपर 3 अलग कलर से मार्क कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इजी के लिए आप येलो रख सकते हो, डिफिकल्ट के लिए रेड रख सकते हो और मीडियम के लिए ग्रीन रख सकते हो। उसको हाईलाइट कर दीजिए। सेग्रीगेट करोगे तो आपके दिन में आप 3 डिफरेंट वेराइटीज को इंक्लूड कर पाओगे। और हर रोज मुझे चाहिए कि मैं तीनों 3 पढ़ूँ। अगर आप ग्रेड 10th में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप हमारी स्टडी किट का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमने मैथ्स और साइंस में बहुत सारे नोट्स भी आपको पहले से बना के रखे हुए हैं, ताकि आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके अंदर अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद उसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजंस, एवरीथिंग वी हैव पुट डाउन इन देयर। मोर ओवर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंडिविजुअल चैप्टर्स में हमने डाला हुआ है। तो अगर उसका कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए 10th स्टडी किट और मैं आपको वो लिंक में इसकी इंफॉर्मेशन आगे दे दूंगी। अब हर एक
एक सब्जेक्ट को है ना बेटा पढ़ने का तरीका होता है, जैसे कि सोशल्स है, that will require more amount of revision from you. Why? Because it is only theory based, it is only facts based. तो उसके लिए आपको रिवीजन ज़्यादा लगता है। मतलब अगर आज आप सोशल्स कर रहे हो तो आपको 5 दिन बाद भी एक बार वो चैप्टर पे एक बार नज़र घुमा लेनी चाहिए कि भाई मुझे इतना याद है, मुझे क्या नहीं याद है, क्या मेरे लिए किस में आंसर्स में इजीली बना पाता हूँ, कौन से टॉपिक्स के लिए मैं आंसर्स नहीं बना पाता हूँ। तो सोशल्स में आपको लर्न करना है, आपको बार बार रिवाइज भी करना है और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी लगाने हैं, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस एवरी डैम सिंगल डे। मेमोराइज, यस, माइंड मैप्स बना लो। सोशल्स में आप कुछ भी करो, आप अच्छे से माइंड मैप्स बना लो ताकि वो आपको समराइज हो जाए कि आपको कैसे और कौन सा कंटेंट याद रखना है। इंग्लिश में प्रैक्टिस की बात आती है, ग्रामर पोर्शन, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग्स, कॉम्प्रिहेंशंस, पोम कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब कुछ प्रैक्टिस के बेस से होता है। द मोर अमाउंट ऑफ ग्रामर यू प्रैक्टिस द मोर इट गेट्स इजी। और दूसरी एक चीज़, यहाँ पे अगर आपको कोई भी वर्कशीट चाहिए ग्रामर का प्रैक्टिस के लिए तो सब कुछ हमने एप्लीकेशन पे नोट्स के सेक्शन में डाला हुआ है, फ्री नोट्स के सेक्शन में। तो आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। पूरा 10th का मटेरियल है, सोशल्स के नोट्स है, इंग्लिश के है, साइंस के है, मैथ्स के है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है एट द एंड ऑफ ईच नोट्स। तो आप वो भी एक बार देख लो, आपसे हो जाएगा। इंग्लिश में जैसे मैंने बोला, ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको 45 मिनट्स का स्टडी सेशन लगाना है, उसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 45 मिनट्स आप लगाओ, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर से 45 मिनट्स लगाओ, 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर से 45 मिनट्स और 15 का ब्रेक। ऐसी 3 साइकिल होने के बाद आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो। और जब ब्रेक चल रहा है ना, तब उसमें आपको रिवीजन नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लेट योर माइंड रिलैक्स। यू कैन टेक अ वॉक, यू कैन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस, यू कैन ईट अ फ्रूट, यू कैन cuddle your pet, you can go and talk to your grandparents, you can just stand in the balcony and watch the world around you। तो आपको थोड़ा रिलैक्स मोड में 15 मिनट्स में जाना है ताकि नेक्स्ट 45 मिनट्स आपके बहुत प्रोडक्टिव हो। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे दिक्कत लगती है 45 मिनट्स स्टडी सेशन को बैठने में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, छोटा सा रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हो जो 15 मिनट में आपकी कोई भी फन फेवरेट एक्टिविटी हो आप वो कर लो। पर वो उसके लिए फन फेवरेट में वाईटी शॉर्ट्स नहीं आते हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी नहीं आता और स्नैपचैट भी नहीं आता है, तो उसको फन एक्टिविटी में मत डालना। कोई ड्राइंग हो गया, कोई पेंटिंग हो गया, या कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे आप रिवॉर्ड सिस्टम के बेस पे काम कर सकते हो कि हाँ ठीक है मैं 45 मिनट्स पढ़ लूँगा विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट यूजिंग माई सेल फोन्स, विदाउट एंड अटेंडिंग एनी ऑफ द नोटिफिकेशन। उसके 15 मिनट्स में आई विल डू दिस थिंग विच विल गिव मी मोर अमाउंट ऑफ जॉय। रिविजन भी करना है और प्रैक्टिस हर रोज़ करना है। परफेक्शन, बच्चा उसी में आप पूरा टाइम निकाल दोगे। मुझे अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छे से नोट्स लिखनी है, मैं अच्छे से शांति से कंप्लीट करूँगा। परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे प्रोग्रेस चाहिए। ऑलवेज चेज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। एक बार आप चलना शुरू करोगे फिर हम वो स्टेप्स को गाइड कर सकते हैं, उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप चलना ही नहीं शुरू कर रहे हो, उसके पहले ही सब कुछ रीडायरेक्शन मांग रहे हो, तो ऐसे बनेगा नहीं। सो ऑलवेज चेज प्रोग्रेस मोर देन परफेक्शन। यस, डेली का टारगेट, मुझे एक पुराना चैप्टर चाहिए। एवरी सिंगल डे राइट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे अप अंटिल कमिंग 1 मंथ, और आपका सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। मुझे हर एक ओल्ड चैप्टर चाहिए, जो करंट चल रहा है वो भी चाहिए, और जो हमने ऐसे पीछे हम पढ़ चुके ओल्ड और करंट में से उसमें भी मुझे 20 मिनट्स का एवरी डे का रिविजन चाहिए ही चाहिए। बहुत इजी है बैकलॉग को सॉल्व करना, बस आपको इंटेंशन होना चाहिए। और अगर आज हम डेट देखें विच इज 8/8, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लायंस गेट पोर्टल। तो आज आप जो भी इंटेंशन लगाते हो, आज आप जो भी डिसाइड करते हो, सब कुछ एम्पलीफाई होगा। आप लेजीनेस को डिसाइड करते हो, लेजीनेस को चूज करते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन को चूज करते हो, वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी को चूज करते हो, दैट ऑल्सो विल गेट एम्पलीफाइड। बैकलॉग डिफिकल्ट नहीं है, उसको इग्नोर करना जानलेवा है। उसको इग्नोर करके उसका माउंटेन बनाना इज इंजरियस टू योर रिपोर्ट कार्ड। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप करते रहो और हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट 7 डेज, मैंने 1 महीना बोला पर पहले आप चलो 7 दिन पकड़ के रख लो। मुझे एक पेंडिंग टॉपिक चाहिए और मुझे आप यहाँ पे आके कमेंट में लिखो
कि आज आपने कौन सा बैकलॉग खत्म किया, ताकि दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो पाए, आपसे कुछ सीख पाए। हम एक कम्युनिटी है, हम साथ में मिलके ग्रो करते हैं। अगर हम गिरते भी हैं तब भी हम दूसरों के हेल्प से ऊपर उठ के आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स द स्पेस आई वांट टू क्रिएट हियर ऑन यूट्यूब, जहाँ पे सारे बच्चे आए, विदाउट जजमेंट दे कैन टॉक टू मी, विदाउट जजमेंट दे कैन आस्क मी। कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आप पे प्रेशर नहीं डालना चाहता है। बस एक ही मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट है, इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। भले ही वो 0.01% इम्प्रूवमेंट होगा, मुझे चलेगा। आप मेरे बच्चे कहलाओगे, आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट कहलाओगे। स्टे ट्यून्ड। नीचे मुझे हर एक पेंडिंग टॉपिक चाहिए, डेट वाइज लिखा हुआ, टू डू लिस्ट, कुछ भी आप अच्छा मोटिवेटेड करते हो कमेंट में लिखो, दूसरे इंस्पायर हो, मैं भी आपसे इंस्पायर हूँ। और आगे कोई भी टॉपिक पे सुनना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। बाय।